बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 7 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ा दो ताकि 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च कामयाब ना हो सके। इसी से जुड़ी एक खबर, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया लीडर मिला है। उस लीडर का तारुफ हम आपसे करवाएंगे, कुछ वीडियोस रखेंगे। उसका नाम है जी अब्दुल रहीम खान नियाजी। इनका ताल्लुक लइये से है। इसका जो कारनामा है और जिस तरह इसने ललकारा है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पंजाब पुलिस को, मरियम नवाज को, और हम आपके सामने कुछ फुटेजेस रखेंगे जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि ये जो अब लॉन्ग मार्च होगा ये तबाही मचा देगा। क्यों? इसकी जो इस टाइम क़यादत होगी वो नए लोगों के हाथ में होगी। सुनिए तो सही हम आपके लिए क्या चीजें ढूंढ के लाए हैं। तीसरी खबर यह है जी, अब पंजाबियों की कोई मां बहन कोई भी शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद अगर थाने में गई तो उसकी इज्जत की जो जिम्मेदारी है वो पंजाब पुलिस पर ना होगी। आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जैसे ही सूरज ढले कोई लड़की पंजाब के थाने में नजर ना आए, बसूरत दीगर वो अपनी इज्जत की खुद जिम्मेदार होगी। अब भी आप समझते हैं कि ये निजाम बच पाएगा? आखिर में हम आपको बताएंगे, पंजाब में जितने भी मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं वो जरा होशियार हो जाएं जी। इंशाअल्लाह जब तक आपकी जेबों में 1 रुपया भी है, मरियम नवाज आपको चैन से नहीं बैठने देगी। ये वो मनहूस हुकूमत है जिसने इस देश में और इस पंजाब में रहने वालों की जिंदगी अजीरन कर दी है। एक नया नोटिफिकेशन आया है, वो भी समाप्त कीजिएगा। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अल्लाह ताला राजी हो गया है, नई लीडरशिप मिलना शुरू हो गई है। ये पहला तारुफ सुनिए। स्क्रीन पर मौजूद ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसका नाम है जी अब्दुल रहीम खान नियाजी। इसका ताल्लुक लिया से है। इस आदमी की आप दलेरी देखिए, खान से मोहब्बत देखिए और ये फुटेजेस देखिए। इस फुटेजेस में आपको एक डाला नजर आ रहा है। डाले के ऊपर जो खड़ा शख्स है उसके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा परचम है। आगे जो पंजाब पुलिस है इसकी आप गिनती कीजिए, कम से कम 20 के करीब जो मुसल्लह पुलिस वाले हैं ये एक डाले को रोकना चाह रहे हैं। और जो डाला चला रहा है, जो इसमें मौजूद शख्स है, उसका नाम है अब्दुल रहीम। इसकी जी 450 दुकानें पंजाब पुलिस ने सील की, 2 पेट्रोल पंप वो सील किए, इसके घर को बिल्कुल उजाड़ के रख दिया गया। इसके बावजूद भी ये शख्स 5 अगस्त को ऐसे नहीं निकला कि यकदम सरप्राइज दिया हो। इसने पहले अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया, इसने इमरान खान की तस्वीर लगाई, इसने कहा मैं निकलूंगा, है मुझे कोई रोकने वाला। और फिर आप देखिए ये जो पंजाब पुलिस है उसका रास्ता नहीं रोक पा रही, और जब ये गुजर जाता है तो इसके बाद ये फिर अपनी वीडियो लगाता है कि मैं फिर निकलूंगा, है मुझे कोई रोकने वाला। ये है असल चेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इस तरह के हजारों चेहरे जो हैं, जो नौजवान लीडरशिप है, यही इमरान खान ने कहा था कि मुझे ये लोग आजाद करवाएंगे। अब इस किस्म के जो लोग किसी भी जगह पर पंजाब में, पाकिस्तान में मौजूद हों तो आप हमसे राब्ता कीजिए, हम उनका तारुफ भी करवाएंगे और उनकी जो कारनामे हैं वो भी हम बयान करेंगे। तो अब पंजाब से, जहां पे पंजाब पुलिस ने एक टेरर कैंप कर रखा था कि यहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो ये जो पंजाब पीटीआई ने कारनामा अंजाम दिया है। और कपल विद हम आपको कल बता चुके हैं कि लाहौर में जो इन्होंने खौफ का बुत तोड़ा है, पीटीआई लाहौर ने कमाल किया है सर जी। वो लाहौर जहां पर जो 4000 के करीब जो पुलिस वाले हैं वो एक जगह को घेरे में ले लें, ये अमान अदल लाहौर की बात। और फिर भी हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं, जो वकला हैं, वो मौत को सामने रखते हुए आंसू गैस, दहशतगर्दी की एफआईआरें, अपने दफ्तरों का नुकसान, गाड़ियों का नुकसान, सबको बालाए ताक रखते हुए उनका निकल आना, ये कोई छोटी खबर नहीं है। अब वो लोग जो इस 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को लेकर पीटीआई में तफरीक पैदा करने जा रहे हैं, वो समझ लें कि वो किसका एजेंडा है। अब जरा लॉजिक से बात सुनिए। सुहेल अफरीदी ने मशावरत के साथ अगस्त को गुजारा है। यार इस अगस्त में क्या कोई आदमी सूरज की इस धूप में,
इस गर्मी में वो 1 घंटे के लिए बैठ सकता है? आप खुद बताइए, इस हबस में क्या अगर धरना देना पड़ गया तो कोई रह सकता है? अब यही चीज अगले महीने पर चली जाएगी तो क्या वहां पे गर्मी या बारिश आ जाए तो काबिले बर्दाश्त नहीं होगी? कुछ तो सोचिए। अब किसको आप बुरा भला कह रही हैं? और हम रिक्वेस्ट करते हैं ये शहबाज गिल से कि वो बिल्कुल गैर जरूरी तौर पर उन्होंने एक मोर्चा संभाल के उस पर फायरिंग शुरू कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी पर, और मोहम्मद शफी जो है, शफी जान जो है, वो भी उनको तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं। खुदा के लिए ये जो वक्त है इस लड़ाई का नहीं है, बल्कि ये जो बच्चे, जो नौजवान लीडर आपके सामने आई है, इसको प्रमोट करने का ये टाइम है कि आप उनको ऊपर लेके आए, ताकि ये जो लॉन्ग मार्च है इस दफा किसी और हिद्दत और शिद्दत के साथ आगे। अच्छा, 20 दिनों में उस ऐलान करता सोहेल अफरीदी तो इमरान खान का वफादार था, अगर 50 दिनों का उसने कहा है तो वो गद्दार बन गया। ये कौन सी बात हो गई यार? महज इस वजह से। तो अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, आपने एक कमांडर बनाया है, वो है सोहेल अफरीदी, यार कमांडर को अपना जो डिसीजन लेने का भी हक हासिल नहीं। चले वो गलत उसने लिया है तो हम जो पीटीआई है, बीइंग सोल्जियर, वो क्या करेगी कि वो उससे बगावत कर जाएगी? तो ऐसे तो नहीं काम बनता। डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज नहीं आती, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अब किस निजाम से आपका पाला पड़ा है, ये आप जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जी एक दुकानदार की, इसके हाथ में क्या है? इमरान खान की तस्वीर, 7 पुलिस वाला हथकड़ी लगा के खड़ा है। मेज पे क्या पड़ी है? इमरान खान की जो तस्वीर वाली शर्ट्स हैं ये पड़ी हैं। ये कारनामा है और इसको पंजाब पुलिस जो है ये पब्लिश कर रही है, वायरल कर रही है। क्यों? हमने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा है। अब जिस सूबे में पंजाब पुलिस की सोचने का म्यार ये हो कि इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट पहनना ममनू करार दिया जाए, वहां पर लॉन्ग मार्च करना, और उस वक्त जब आप लाशें ऑलरेडी उठा चुके हों, सानिया मुरीद के रास्ते में पड़ा हो, यही रास्ता जाएगा ना, अगर लाहौर से काफिला निकले तो फिर मुरीद के जाएगा ना जी। और फिर मुरीद के में उस जैसी पुलिस, वही पुलिस उसी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे खड़ी हो, तो अब आप बगैर हिकमत के साथ जाएंगे, हिकमत अमली के साथ, तैयारी के साथ जाएंगे, तो फिर आपके साथ क्या होगा? और इस दफा फेल होने का पता है। अल्लाह अकबर। तो बात हो रही थी पंजाब पुलिस की। आज इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जी पंजाब पुलिस, अगर कि कोई भी लड़की या औरत सूरज ढलने यानी कि सनसेट के बाद किसी थाने में मौजूद नहीं होगी। अगर कोई औरत कंप्लेन करने भी आती है, यानी कि कोई शिकायत करने भी आती है, कंप्लेंट करती है, तो वो औरत भी मगरिब के बाद थाने में दाखिल नहीं हो सकेगी। ये रिटन नोटिफिकेशन है आज का, आईजी पंजाब निकाल रहा है। ओके जी, क्यों? आगे बैठे हैं इज्जतों के दरिंदे, आगे वो बैठे हैं जिनको मां बहन की इज्जत से कोई सरोकार नहीं। ये जिस इदारे के हेड को अपने नीचे वाले थानों पे ये उम्मीद ना हो कि मगरिब के बाद अगर कोई औरत उनके थाने में आ गई तो वो इज्जत नहीं बचा सकेगी, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये सिस्टम कितना मजबूत है और कितना शानदार है। अब भी अगर कोई लोग इसको समझते हैं कि ये आगे चलकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकेगा, तो हम और क्या कह सकते हैं। तो ये पंजाब पुलिस के वो कारनामे हैं। जब आप सीढ़ी लगाकर लोगों के घरों में दाखिल होते हैं, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो टिकटकी जैसे जिसको चोरी कहते हैं वो देख रहा था, तो एक सहाबी ने आके पकड़ लिया। मामला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश हुआ। जब मेरे नबी वो एक स्टिक से ऐसे ऐसे ना अपनी खुजली मुबारक फरमा रहे थे, तो मेरे नबी ने कहा, अगर ये इसने पकड़ा है, अगर मैं तुझे उस टाइम पकड़ लेता तो मैं तुम्हारी आंखों में ये छड़ी मार देता। क्यों? किसी घर की जो मोडेस्टी है, किसी घर की जो ऑनर है, कोई पूछे तो मेरे नबी से पूछे। और ये लोग क्या करते हैं? रात को सीढ़ी लगाते हैं उसी मोहम्मद के मानने वाले ना, सीढ़ी लगाते हैं, घुस जाते हैं, औरतों को बालों से पकड़ते हैं, खींच के बाहर ले आते हैं, है ना जी। अब आप इसी जगह पे रुकिए, एक और कारनामा मैं आपको बताऊं। इस टाइम पंजाब में 1 करोड़ और
32 लाख मोटरसाइकिल हैं जो सड़कों पे रवां दवां हैं। कितने? 1,32,00,000। आज इन्होंने जी एक और कारनामा अंजाम दिया है कि अगर किसी मोटरसाइकिल पे साइड वाले शीशे नहीं होंगे या उसके जो इशारे हैं चारों ये पूरे नहीं होंगे, पिछली जो बत्ती है वो नहीं होगी, तो फिर हैवी जुर्माने होंगे। भूल जाओ पाकिस्तान को। ये दरअसल एक नया सिस्टम है इस लोगों को लूटने का। इनसे पूछो, अरे ओ बदबख्तो, क्या आप लोगों ने कोई ऐसी पार्किंग बनाई है जिस जगह पे अगर मैं खड़ा कर सकूं तो ये जो साइड मिरर हैं ये महफूज रह सकें? कभी आप अपने ये जो अदालतों के बाहर हैं, हॉस्पिटल के बाहर हैं, जैसे पार्किंग खड़ी करते हैं, एक दूसरे से मारते हैं, ना कोई शीशा बचता है ना ही इशारा बचता है। और पहले सहूलतें तो दे दो। जब से ये मनहूस हुकूमत आई है पंजाब की, ये मरियम नवाज की, जिसने जिस शोबे में कदम रखा है, ये हॉस्पिटल में गई है तो वहां पर बर्बादी हुई है। कैसे? लाहौर का एक हॉस्पिटल है जिनाह, इन्होंने वहां पर एक इमारत के इफ्तिताह कर दिया, वहां पर ठेके चल गए, शुरलियां छुट गई, बैनर लग गए, मरियम नवाज आवी आवी। जब वो पीछे आते हैं तो 60 दिनों में ये जिना हॉस्पिटल लाहौर, उसकी जो बिल्डिंग है वो क्रैक हो जाती है। तो मुकदमा पता किस पे हुआ है? उस सहाफी पे जिसने वो क्रैक वाली निशानदेही की है। उस ठेकेदार को इन्होंने कुछ नहीं कहा, सारा माल जो है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस जगह पे भी ये जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम वहां पर तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर ही होगी। अब आप ये पंजाब के लोगों के इन्होंने खून चूसना शुरू कर दिया। ये जो टूल टैक्स है 30 रुपए था, आज 100 रुपए फी गाड़ी ले रहे हैं। पंजाबी बोलना ना, बोलोगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएगा, आपकी बीवियों के निकाह टूट जाएंगे। जी हाँ, अगर आप 30 रुपए दे के भी खुश थे और फी चक्कर फी गाड़ी 100 रुपया दे रहे हैं, तो फिर भी अगर आप नहीं बोलते तो फिर आपका इलाज तो यही है ना कि आप पैसे भी दें, आपको लित्तर भी लेंगे और लित्तर आपको लगेंगे भी सही, और निकलना और बात नहीं करनी। क्यों? ये मुमलकत के खिलाफ है, ये शोरिश है। यही चीज है मलूकियत की कि मौलवियों ने, ये जो सो कॉल्ड मौलवियन थे ना, उन्होंने 2 अहादीस घड़ी। ये मौलाना इसहाक की बात को मैं कोट कर रहा हूं। एक, जैसे हुक्मरान होंगे, जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे, यानी कि आप जितना मर्जी हुक्मरान जुल्म करें उसका मलबा जो है वो रियाया पर डाल दें। ये मौलाना इसहाक को मैं रिपोर्टेडली कोट कर रहा हूं, मेरे पास वो वीडियो महफूज पड़ी है। और दूसरा, जो कुछ भी हो जाए आपने जुल्म को बर्दाश्त करते रहना है। ये जो 2 चीजें हैं, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह इन्होंने कौम को महकूम बनाने के लिए घड़ी हैं। और किसका इस्तेमाल किया? इन्होंने मेंबर का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, वही मेंबर जहां पे 25,000 रुपया हर महीने का मिलता है। स्कूलों के लिए रुपया नहीं है, मौलवियों के लिए मुफ्त में 25-25 हजार रुपए है। ऐसे नहीं सर, बहुत कुछ चला जाता है। अब जी आगे चलिए। मौलाना खादिम रिजवी कहा करते थे, हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जी रिजल्ट की 2024 का। इसमें एक तरफ है समीउल्लाह चौधरी, ये आजाद उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ है मलिक मोहम्मद इकबाल चन्ना। ये अफौत हो गए हैं, अल्लाह इनकी मगफरत करे। लेकिन कुछ हकायक बताता हूं। ये है NA 168 बहावलपुर। इसमें जो जीतने वाले हैं उसने वोट हासिल किए 90,710 वोट इसने लिए हैं जी, और ये हार गया है। और जो जीतने वाला है उसने लिए 56,120। ये पाकिस्तान के टेलीविजन ने ये रिजल्ट जो है ये अनाउंस कर दिया, खुशियां हो गई ना सर ना। अभी आप देखिए नीचे, यही रिजल्ट तब्दील करते हुए ये मौसूफ जो है ये इस्लामाबाद पहुंच जाता है। कैसे जी? इसको मिलते हैं इकबाल को जी 1,22,302 वोट। कहां 50 और कहां 70,000 का आंकड़ा उन्होंने फिट किया है और उस शख्स ने कबूल किया है। और जिसके 90,000 थे उसको दिया गया 50,360। और अब हदीस शरीफ में आता है कि जिसने अगर किसी का माल नाहक खाया तो क्यामत वाले दिन, ये मेरा नबी कह रहा है, सही बुखारी की हदीस है, मेरा रब जो है उसको उसका हिसाब लेगा। तो क्या
حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جب زندگی اتنی ہے تو اتنے بڑے بلنڈر لے کر پھر آپ ایوان میں گئے، وہاں پر پھر آپ نے قرآن پر حلف دیا، اور اب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو دنیا تو اتنی سی تھی نا حضور، اتنی سی تھی محض اقتدار کے لیے، اور یہ تو اس نے کیا ہے جنہوں نے کر کے دیا ہے، ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ میرا نبی ان سے کیا کرے گا؟ کیا میں وقت کے اپنے جو عالم ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا؟ یہ جو آپ بار بار ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مال کھایا، یعنی کہ کسی نے بہن کو حصہ نہیں دیا، کسی نے بھائی کا حصہ نہیں دیا، کسی نے قرضہ کسی کا ہڑپ لیا، اس کی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ کرے گا۔ یہ جو حق تھا عوام کا، یہ جو مارا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ کدھر گئے یہ پاکستان کے مفتی جو یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھے، اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا اصل جہاد ہے۔ اتنا آسان ہوتا نا کہ ساری رات عبادت کرتے جاؤ، اللہ اللہ کرتے جاؤ، وہ ایک طرف، لیکن جو شخص انصاف کرتا ہے اس کا جو رتبہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہاں سے یہاں گردن کٹتی ہے، عہدہ چلا جاتا ہے، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، جیل میں جانا پڑتا ہے۔ امام حسین بننا کو خالد جی کا گھر ہے؟ ہائے میرا مولا حسین، وہ اپنے سب کچھ کٹوا کر بچوں تک کو سب کو اس نے شہید کروا کے اس نے اپنے جو اصول ہیں اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اس کو کہتے ہیں سنت امام حسین۔ سر جی، امام حسین کی سنت پر عمل کرنا آسان ہوتا نا تو پورے 72 نہ ہوتے، لاکھوں ہوتے۔ ہائے، حق کا راستہ چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ میں قربان جاؤں اپنے اہل البیت پر، قربان جاؤں اپنے امام حسین پر۔ نہ تیرے ورگا دنیا میں آنا ہے نہ آئے گا۔ اور جب کبھی کوئی مظلوم، آج عمران خان جیل میں بند ہے، یقین مانیے جب کبھی بہر آئے گا تو سن لینا وہ کیا کہے گا۔ وہ کہے گا میں نے امام حسین کی جو تعلیمات تھی، حضرت مولا علی کو جو پڑھ کر جو میں نے زندگی کے اصول اپنائے تھے، اسی نے مجھے طاقت دے رکھی تھی۔ نہ کہے تو ہمیں پڑھ لینا، ان کے بغیر بھی دنیا بنتی ہے۔ آگے جی ہم چلتے ہیں، ایک اور ہم آپ کو خبر دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے جی، پاکستان کی ایک جسٹس مسرت ہلالی، آہا کیا نام ہے ہلالی، آج چپکے سے سپریم کورٹ کے چھوٹے گیٹ سے گھر چلی گئی ہے، اور استقبال کرنے والوں میں سوائے ڈرائیور کے کوئی بندہ شامل نہیں تھا۔ نہ اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے وکیل موجود تھا، نہ کوئی منشی موجود تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے، یا اللہ تیرے کتنے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم نے حدیث میں پڑھ رکھا ہے، میرے نبی نے اپنے اصحاب کو بلایا اور کہا میرے جانے کے بعد میرا یہ کرتا ہے، یہ حضرت اویس کرنی نامی میرے ایک صحابی کو دے دینا، پھر اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ اے میرے اللہ، دعائیں تیرے محبوب کو بڑی پسند ہیں، دعائیں سننا تو تجھے بڑا پسند ہے۔ میرے اللہ، ہم گناہگار مسلمان، اے اللہ ہم نماز پوری نہیں پڑھتے، تیرا وہ حق ہی ادا نہیں کرتے جو حق ہم پہ لازم ہے ادا کرنا۔ اے اللہ، پھر بھی ہم تیرا در چھوڑ کر کسی اور در کے اوپر نہیں جاتے۔ اے اللہ، کسی اور در پہ جائیں تو دوسری تیسری دفعہ شرم آتی ہے، تیرے در پر آئیں 1000 دفعہ آئیں تو میرا مولا شان بڑھ جاتی ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ میرا اللہ، تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو تجھے واسطہ ہے وہ میرے نبی کی اس حدیث کا جس میں انہوں نے حضرت اویس کرنی کے بارے میں کہی تھی کہ وہ دعا کرے گا تو تو اس دعا کو قبول کرے گا۔ میرا اللہ، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے مانگ رہے۔ اے اللہ، جس ملک میں ہم اس ملک میں آپ بسے ہیں، جس ملک میں ہماری بیٹیوں کی عزت ہمارے تھانوں میں محفوظ نہیں، اور نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ شام کے بعد کوئی عورت کسی تھانے میں نہ جائے۔ میرا اللہ، ان درندوں کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان کو کدھر لے کے چلے گئے ہیں؟ اے اللہ، یہ تو شہیدوں کی سرزمین تھی، یہ تو معصوم بیٹیوں کی قربانیاں دے کر حاصل کی گئی تھی۔ تو نیچے آ میرا اللہ، تو نیچے آ، تو اس ملک کو بچا لے، اس ملک کے ظالم لوگوں کو میرا اللہ کسی ٹھکانے پہ لگا دے۔ تیرے علاوہ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم تھوڑا سا بولتے ہیں میرا اللہ تو یہ ہم پہ دہشت گردی کی FIR دے جاتے ہیں۔ وہ دیکھیے اسلام آباد میں کشمیری بھائیوں کے لیے بیٹیاں نکلی ہیں، ایک گھر کی 4 بیٹیاں، تو ان پہ دہشت گردی کی FIR دے دی۔ وہ سینیٹر مشتاق
जो गजा चला जाता है फलस्तीनियों के बच्चों को दूध देने के लिए, आज वही दहशतगर्दी की एफआईआर में इस्लामाबाद में बंद पड़ा है। मेरा अल्लाह, हम कमजोर हैं, हमारी मदद फरमा, हमें कोई नेक और साले हुक्मरान अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा दर छोड़ के हम नहीं जाने वाले, लेकर जाएंगे मेरा अल्लाह, तुझसे ही लेकर जाएंगे। तूने पहले पाकिस्तान दिया, फिर पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी, अब पाकिस्तान की इज्जत की रखवाली तू कर। तेरे अलावा कौन इज्जतों की रखवाली कर सकता है? हर घर में बेटियां बैठी हैं, उनके रिश्ते करवा दे मेरा अल्लाह। हर घर में बेरोजगार हैं, उनके रोजगार पूरा कर दे। हर घर में बीमार हैं मेरा अल्लाह, लेकिन दवाई के पैसे नहीं है। तो तू ऐसी बीमारियां ना भेज मेरा अल्लाह। बाजार जाते हैं तो 2 नंबर दवाई लेकर वापस आते हैं, मरीज की तबीयत मजीद बिगड़ जाती है। ऐ अल्लाह, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस के पैसे नहीं होते। ऐ अल्लाह, गरीबों के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो कोई ऐसे करम फरमा, हमारे गुनाहों को एक साइड पे रख, उनको नजरअंदाज कर, अपनी रहमत को देख मेरा अल्लाह। हम पे राजी हो जा, हम पे राजी हो जा, हम तेरे गुनाहगार बंदे। ऐ अल्लाह, हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। थैंक यू वेरी मच।